यहाँ दूसरी तरफ जू की फ्रेंड जू को अपनी डेट एंजॉय करने के लिए बोलती है और तभी वहाँ पर ह्यूंगजिन आ जाता है। असल में यहाँ पर ह्यूंगजिन ने जू की फ्रेंड से हेल्प मांगी थी कि वो उसे जू से मिलवाए और यहाँ पर ह्यूंगजिन जू को साथ में वॉक करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं, जहाँ पर ह्यूंगजिन जू से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर जू उसे मना कर देती है। फिर यहाँ वो उसे बताता है कि उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे प्यार के बदले में प्यार दे। फिर यहाँ अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके सर उनका रिपोर्ट कार्ड दे रहे होते हैं, जहाँ पर पहली बार सियोजुन के अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि यहाँ सियोजुन ने अपने हर एक आंसर पर जू के फेवरेट नंबर 3 को टिक किया था और यहाँ हमेशा की तरह जू के मार्क्स कम आए थे, जिसकी वजह से यहाँ वो काफी परेशान होती है। वही यहाँ पर जू की फ्रेंड को भी कम मार्क्स आए होते हैं, जिसकी वजह से उसे डर था कि उसके फादर उसे फिर से मारेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में ह्यूंगजिन जू के स्कूल आता है उससे मिलने के लिए और यहाँ वो जू के पास आकर उसे एक बॉल देता है और वो उसे आज के फाइनल मैच में आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि वो उस मैच के बाद जू को कुछ सरप्राइज देने वाला था। और तभी ये सुनकर वहाँ से सियोजुन उठ जाता है और वो जू के पास आकर बोलता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि मैं और जू डेट कर रहे हैं। फिर तभी वहाँ पर जू के सर आ जाते हैं और उन्हें देखकर ह्यूंगजिन वहाँ से भाग जाता है और जू भी उसके पीछे जा रही होती है। फिर यहाँ जब ह्यूंगजिन वहाँ से जा रहा था तो तब लीसू भी ह्यूंगजिन को जाते हुए देख लेता है और तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़की आ जाती है और यहाँ लीसू जू के हाथों में ह्यूंगजिन की बॉल को देखकर वो उस लड़की से बोलता है कि वो किसी और को पसंद करता है और ये सुनकर यहाँ जू परेशान हो जाती है। अब यहाँ हम जू को देखते हैं जो बस में बैठकर लीसू के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार लीसू किसे लाइक करता है। फिर यहाँ जो अपने घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ से उसका सारा मेकअप गायब है और तब वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने उसका सारा मेकअप फेंक दिया है और यहाँ वो अपनी मॉम के पास आकर बोलती है कि मेरा मेकअप का सामान कहाँ पर है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने उसे फेंक दिया और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था और तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं ना, और इसीलिए वहाँ पर उसकी मॉम जू को बहुत डांटती है, जिस वजह से यहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपनी मॉम से बोलती है कि आप नहीं जानती कि मुझे क्यों मेकअप करना पड़ता है और पिछले स्कूल में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और ये सब बोलते हुए वो रो भी रही होती है और वो रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ बाहर हम लीसू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के बोलने पर जू से मिलने आता है और यहाँ वो अपने फ्रेंड की बातें याद करता है कि उसे जू के साथ कैसा बिहेव करना है। फिर यहाँ वो उसके घर के अंदर जा रहा था पर तभी वो सामने से जू को आता हुआ देखकर वो छुप जाता है और यहाँ पर जू बाहर आकर अपना सामान ढूंढते हुए काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर तभी लीसू उसे रोता हुआ देखकर उसके सामने आ जाता है और वो उसे अपने साथ बुक शॉप ले आता है और वो वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या ढूंढ रही थी। तो तब जू उसे बताती है कि एग्जाम में कम मार्क्स आने की वजह से मेरी मॉम ने मेरा सारा मेकअप बाहर फेंक दिया। और ये सुनकर यहाँ लीसू जू से बोलता है कि तुमने एग्जाम अच्छे से दिया और पूरी कोशिश की, जिसे सुनकर यहाँ जो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी किसी ने भी इस तरह तारीफ नहीं की थी। इसके बाद यहाँ लीसू जू को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ पर जू के शू में एक कीड़ा हिल रहा होता है और यहाँ वो उससे काफ़ी डर रही होती है। तभी यहाँ लीसू बैठकर उसका शू उतारता है और वो उसके शू को साफ कर रहा होता है और यहाँ जू एक टांग पर खड़ी होती है। तो तब लीसू उसे बैठने के लिए बोलता है तो यहाँ जू सीधा लीसू के कंधे पर बैठ जाती है। तो लीसू उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें वहाँ सीट पर बैठने के लिए बोला था। फिर यहाँ ये सुनकर वो एम्बैरेस्ड हो जाती है और तभी लीसू भी उसे शू पहना देता है। और यहाँ जब जू घर के अंदर जा रही थी तो लीसू उसे रोककर उसके पास चला जाता है और वो उसके बालों में हेयर क्लिप लगा देता है और गुड नाइट बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ जू अपने रूम में आ जाती है और वो खुद को आईने में देखकर वो हेयर क्लिप देख रही होती है और उसे देखकर यहाँ वो स्माइल करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लीसू को देखते हैं जो जू को डेट पर ले जाने की यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ अगले दिन जू तैयार होकर और लीसू ने दी हुई क्लिप लगाकर वो अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम लीसू को देखते है जो जू का वेट कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उसके सामने जू की फ्रेंड आ जाती है और वो वहाँ पर लीसू को देखकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ लीसू उसके पीछे पीछे जाता है और फिर वो उसे रोकता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है, जहाँ पर वो उसे सब बता देती है कि उसके पापा ने उसे फिर से मारा क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। और वो बोलती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हमेशा फर्स्ट आते हो। यहाँ पर जू की फ्रेंड काफी ज्यादा उदास थी, इसलिए वो वहाँ पर रोने लगती है और वो तभी लीसू को हक कर लेती है और यहाँ पर ये सब जू भी देख लेती है और वो ये सब देखकर काफी उदास होती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि यहाँ जू को लग रहा था कि शायद लीसू उसकी फ्रेंड को पसंद करता है। और तभी वो लीसू ने दी हुई क्लिप भी निकाल लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।